प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो एक हिंदू दुकानदार और एक अल्लाह के वली पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू दुकानदार का है। दोस्तों, जिंदगी से लेकर मौत तक का एक ऐसा दास्तान जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक गैर मुस्लिम एक अल्लाह वाला से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत का अंजाम क्या होता है। प्यारे दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक्य लेकर आए हैं आपके सामने। तो दोस्तों, अदवन गुजारिश करेंगे, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, अपने ज़माने के पाए तख्त के बुजुर्ग पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तबारक व ताला ने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल इस कदर हुस्न दिया था, चेहरे में इस कदर रोशनी जिया थी हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह का, कि जो एक बार देख लेता वो उनका दीवाना हो जाता, नजरें हटाने को जी नहीं चाहता। प्यारे दोस्तों, अभी पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए मस्जिद को जाया करते थे, और जिस रास्ते से वो मस्जिद को जाया करते थे उसी रास्ते पे एक गैर मुस्लिम का दुकान था। अब वो गैर मुस्लिम ने एक बार हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह को देख लिया। अब देखते ही वो उनका दीवाना हो गया। अब उसके ज़िंदगी का ये मामूल हो गया कि जब हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से गुजरते, वो एक झलक वो पीर साहब को अपने दुकान से निकलता, झुककर हाथ जोड़ता और सिर्फ ये कहता कि अपने चाहने वालों की लाज रख लेना, अपने चाहने वालों की लाज रख लेना। इधर ये झुककर सलाम करता, हाथ जोड़ता, उधर हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक निगाह उसको देखते, उस दुकानदार को देखते और फिर सर झुकाकर वो मस्जिद को नमाज पढ़ने चल देते। दोस्तों, ये सिलसिला जारी रहा, दोनों तरफ से ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह अब चलने फिरने से लागर हो गए। अब दोस्तों, वो चल फिर नहीं पा रहे थे, तो उनके चाहने वालों ने ये सोचा कि हुजूर को हम नमाज पढ़ाने के लिए कैसे ले जाएं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग पालकी बनाते हैं, और पालकी में जब अजान नमाज का वक्त होगा तो उन पालकी में बैठाएंगे हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह को, और उसके बाद मस्जिद ले जाएंगे। अब दोस्तों, ये मामूल चालू हो गया कि उनके चाहने वाले पालकी में बैठा के उनको मस्जिद तक ले जाते, और जब पालकी उस दुकानदार के सामने आता तो पालकी से पर्दा हटाते हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह, और उधर दुकानदार घर से बाहर, दुकान से बाहर निकलता, वो गैर मुस्लिम दुकानदार झुक कर हाथ जोड़ता और फिर यही कहता कि अपने चाहने वालों की लाज रख लेना। दोस्तों, ज़िंदगी चलता गया, ज़िंदगी चलता गया। आगे एक ऐसा वाक़या होता है दोस्तों कि एक बार हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज के लिए जा रहे हैं तो पालकी से पर्दा हटाते हैं। पालकी से पर्दा हटाते हैं तो देखते हैं कि वो दुकानदार नहीं है। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजर जाता है, लेकिन पीर साहब को वो गैर मुस्लिम दुकानदार नज़र नहीं आते हैं। अब हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह बेताब हो जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि लोगों, मैं नमाज के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मेरे यार के हाल मुझे जानना है। चलो, मेरी पालकी को तुम मेरे यार के यहाँ ले जाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो दुकान में क्यों नहीं आ रहा है, उसका हाल कैसा है। जब पालकी को उठाया जाता है, पूछते हुए उस दुकानदार के घर के सामने ले जाया जाता है, तो देखते हैं उसके घर के सामने लोगों को भीड़ लगी हुई है। हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं कि क्या वजह है, तो ये कहते हैं कि उस दुकानदार का आखिरी वक्त है, अभी है कि दम निकल नहीं रहा है, और ऐसे वक्त में हम लोग उस इंसान को जिसका दम निकलने वाला होता है अकेले छोड़ देते हैं, हम लोग सब बाहर बैठ जाते हैं। इतना सुनना था कि हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐ लोगों, ये तो तुम लोगों का मामला है, मैं तो दूसरे मजहब का हूँ, तो मुझे उनसे एक बार मिलने दिया जाए। इतना कहना था कि वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम किसी को नहीं मिलने देंगे, और आप तो फिर भी गैर हो, हम अपने लोगों को नहीं मिलने देते हैं तो आपको कैसे मिलने देंगे। हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह बहुत इसरार करते हैं कि मुझे मिलने दिया जाए, लेकिन वो लोग अड़ जाते हैं और हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह को मिलने नहीं देते हैं। बहरकैफ दोस्तों, अब हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ जाता है, और जलाल
में ये कह के वहाँ से गुजर जाते हैं कि मैं भी देखता हूँ ये कैसे जा सकता है, ये कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है, मैं भी देखता हूँ। और इतना कहना था दोस्तों कि हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने घर को आ जाते हैं। इधर दोस्तों एक दिन गुजर रहा है, वो इंसान मर नहीं रहा है, दूसरा दिन गुजर रहा है, उसी आखिरी दम में है, आखिरी हिस्की में है, लेकिन जान निकल नहीं रही है। तीसरा दिन गुजर जाता है, लोग बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, लेकिन दम नहीं निकल रहा है उस दुकानदार का, गैर मुस्लिम दुकानदार का। अब लोगों को पता चला, उनके बच्चों को पता चला कि कहीं बाबा ने कह के गया है कि मैं भी देखता हूँ कैसे दम निकलता है इनका, कहीं उन्हीं की वजह से तो ये नहीं है। अब बच्चे उस दुकानदार के बच्चे भागे भागे आते हैं और कहते हैं कि बाबा आप उनसे मुलाकात कर लीजिए, इजाज़त है। 3 दिनों से अटका हुआ है, दम निकलने का नाम नहीं ले रहा है। इधर अब पालकी में सवार होते हैं पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह और उस दुकानदार के पास जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही वहां पहुंचते हैं कि वो दुकानदार पलटता है। आखिरी वक्त चल रहा है लेकिन वो दुकानदार पलटता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो दुकानदार कहता है कि मैंने तो ज़िंदगी भर अपनी यारी निभा दी, अब मैं ये चाहता था कि मेरा महबूब मेरे आखिरी वक्त में आएगा या नहीं। इतना सुनना था कि हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में आकर दुनियादारी की यारी निभा दिया, अगर कलमा पढ़ लिया तो यहाँ से लेकर वहाँ तक मैं तुम्हारे साथ कैसा खड़ा रहूँगा तुम भी देखना। इतना सुनना था कि वो इंसान आखिरी घड़ी में था, वो कहता है कि पढ़ा दीजिए कलमा। बहरकैफ दोस्तों हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह उस इंसान को आखिरी घड़ी में कलमा पढ़ाते हैं। इधर ये इंसान, वो गैर मुस्लिम दुकानदार कलमा पढ़ता है, एक हिचकी आती है और उसकी मौत हो जाती है। जब मौत होना था तो हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकल कर उसके घर वाले से कहते हैं कि ऐ लोगों, अब इस इंसान को तुम जलाना मत, बल्कि ये इंसान अब हमारा हो चुका है, इसको हम मिट्टी देंगे। लोग ये कहते हैं कि अभी तो ज़िंदगी भर ये हमारा था, अभी 5 मिनट पहले आप मिले हैं, ये आपको कैसे दे सकते हैं, हम इनको अपने धर्म के हिसाब से जलाएंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि हज़रत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह ये कह के गुजर जाते हैं कि देखता हूँ कैसे आप इसको जलाते हैं। बहरकैफ दोस्तों वो चले जाते हैं। अब इधर इसको शमशान ले जाया जाता है, तेल डाला जाता है, घी डाला जाता है, चीनी डाला जाता है, कई बार जलाने की कोशिश किया जाता है लेकिन जल नहीं रहा है। लास्ट में दोस्तों कई बार जलाने का नाकाम कोशिश के बाद लकड़ियां जल जाती थी, लेकिन इस इंसान के जिस्म में जिसको हम रेवा कहते हैं दोस्तों, वो बाल भी नहीं जलता था, कफन भी नहीं जलता है। इधर लोगों को ये समझ में आ गया कि ये मामला अब हमारा नहीं बल्कि पीर साहब का है। बाद में दोस्तों पीर साहब के यहाँ लोग जाते हैं और पीर साहब अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह उनको तदफीन कराते हैं।